क्या आपको ये जानकारी है कि गठिया का कोई इलाज नहीं है? इसको लेके भी क्या आपके मन में कई सवाल आए? हाँ जी, इसका नाम सुनते ही मुझे बहुत डर लगा था कि इतनी कम उम्र में मुझे क्यों ये समस्या हो गई। फिर वही ईश्वर से प्रार्थना करी कि कोई तो रास्ता नज़र आए जिससे ये समस्या दूर हो। पर ऐसे ही चलता रहा। ट्रीटमेंट कराया मैंने लगभग 6 महीना, उसके बाद मुझे आराम नहीं आया। फिर उन लोगों ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, थेरेपी वगैरह करेंगे हम। करते हैं वो अपना ट्रीटमेंट। तो मैंने मना कर दिया था कि चलो अब जो ईश्वर को मंजूर होगा वो हो जाएगा, देखते हैं। आपके पति ने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि भाई दिक्कत परेशानी बहुत आ रही है, एडमिट हो जाते हैं, क्या पता ठीक हो जाए? अब वो बोल तो रहे थे पर लेकिन घर में कौन करता। अब मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं 2, बस हम 4 लोग यहाँ रहते हैं। बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड का भी अपना वर्क होता है। फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ पे रुक भी नहीं पाऊंगी अकेले। बोला था ना कि अकेले आपको रहना पड़ेगा। फिर बच्चे किसके पास रहते। लेकिन रीनू जी, अगर आपको गौनसिया का सहारा नहीं मिलता और आपको एडमिट के लिए कह दिया गया था तो क्या ऐसे ही ज़िंदगी निकालती क्या आप? क्योंकि गठिया कह दी गई आपको, तकलीफ़ आप बहुत ज़्यादा झेल रही थी। बस वहाँ से तो मेरा भरोसा टूट चुका था। फिर अगर मुझे ये गौनसिया के बारे में नहीं पता चलता तो शायद फिर कहीं और दिखाती मैं। पर वहाँ से तो मेरा भरोसा टूट चुका था। मैम, जैसे आपका घर जो है वो 2 मंजिला है, आपका पूजा का भी आसन नीचे है, फिर आपकी जो किचन है फिर वो ऊपर है, फिर 2 मंजिला जो आपका घर है, यानी आपको सबसे ऊपर जाके कपड़े भी सुखाने होते हैं, कपड़े धोने भी होते हैं। तो कैसे आप कर पा रही थी? मतलब तकलीफ़ आपको इतनी ज़्यादा थी तो किस तरह से ये काम हो रहे थे? बस कभी तो धीरे धीरे लेके जाती थी, कभी ऐसा होता था कि नीचे ही डाल देती थी। और कभी हस्बैंड को बोल देती थी कि आप डाल के आ जाओ, तो ये डाल देते थे। इस तरह से चल रहा था। और मार्केट में सामान वगैरह वो तो बाई स्कूटी चलता था बस। पैदल तो ये मानिए आप बंद हो गया था मेरा चलना। फिर आप स्कूटी से ही जाती थी? जैसे आस पड़ोस में भी हैं फ्रेंड्स वगैरह, वो बोलती थी कि अब तुम हमेशा स्कूटी पे क्यों रहते हो, थोड़ा पैदल चला करो। तो मैंने कहा चला नहीं जाता। ये मानिए आपकी पता चल चुका था पड़ोसनों को हमारे पास में कि इनको समस्या ये पैदल नहीं चल पाती है, इसलिए हमेशा स्कूटी से ही रहती है। हकीम साहब से आप अपने मदर के थ्रू जुड़े? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उनका जुड़ाव कैसे? क्योंकि उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि आप गौनसिया का इस्तेमाल करो। उनको भी घुटनों की बहुत समस्या है। मतलब उन्होंने भी खाए ये गौनसिया, उन्होंने मंगाया, हमारे फादर ने मंगाया, दोनों ने मंगाया, दोनों ने खाया, उनको आराम भी आया। लेकिन वो थोड़ा उम्र का फर्क है ना, थोड़ा उनको कम आराम आया है, लेकिन काफी आराम आया है उन्होंने।